my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning Science of Class 5 by Brain Root series, and here is your book Science Spark. So children, today we are going to start with your book, and today we are going to do unit number 1, the world of the living. First chapter, growing plants. So yes, in this chapter we are going to learn about plants. So these are the points that we are going to cover here. Structure of seed, germination of seed, dispersal of seed, growing new plants from root, stem and leaves, agriculture and crops. So these topics we are going to cover here. Let's start the chapter with warm-up exercise. Here children, you have to match the fruits with the number of seeds they have. तो यहाँ पे कुछ fruits हैं, आपको उनके number of seeds के साथ मैच करना है. So first picture is of papaya. आप देख सकते हो कितने fruits हैं यहाँ पे. Are there only one seed, few seeds or many seeds? तो कितने seeds हैं? Many seeds. तो हम papaya को many seeds के साथ मैच करेंगे. Similarly, orange, guava, मैंगो एंड एप्पल, इन सब को भी हम मैच करेंगे इन तीनों के साथ. सो डू इट योरसेल्फ. सो चिल्ड्रन, प्लांट्स फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. हमारा जो एनवायरनमेंट है आसपास का, उसमें प्लांट्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, मेन रोल है. वी ऑल डिपेंड ऑन प्लांट टू सर्वाइव. हम सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं. दे हेल्प अस इन मैनी वेज. वो बहुत चीज़ों में, बहुत तरीके से हमारा काम करते हैं. दे गिव अस फूड टू ईट. ये हमें खाना देते हैं खाने के लिए. मेडिसिन टू क्योर. क्योर करने के लिए मेडिसिन देते हैं, हमें ठीक करने के लिए मेडिसिन प्लांट से ही मिलता है. ऑक्सीजन टू ब्रीथ. ऑक्सीजन मिलता है हमें ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए. एंड फाइबर्स फॉर क्लोथ. और कपड़े के लिए हमें फाइबर भी ये प्लांट्स ही देते हैं. प्लांट्स देयरफॉर आर कॉल्ड आवर ग्रीन फ्रेंड्स. इन्हें हम अपना ग्रीन फ्रेंड भी बोलते हैं. विदाउट प्लांट्स वी कैन नॉट लिव. बिना इनके हम क्या रह सकते हैं? नहीं, हम इनके बिना नहीं रह सकते. सो वी मस्ट ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स एंड शुड टेक केयर ऑफ देम. इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और उनका ध्यान भी रखना चाहिए. तो आप देख सकते हो प्लांट्स आवर ग्रीन फ्रेंड. ये हमें क्या क्या देते हैं? ये हमें कॉटन देते हैं कपड़ों के लिए, ग्रेन्स देते हैं, पल्सेस देते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, टी, वुड एंड ऑयल एंड मेडिसिन. सो ये सारी चीज़ें हमें कौन देता है? प्लांट्स देते हैं, जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है. मोस्ट प्लांट्स हैव सीड्स इनसाइड देयर फ्रूट. बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनमें आपको ज़्यादातर प्लांट्स में सीड मिलेगा, बीज मिलेंगे. दे कैन हैव वन और फ्यू और मेनी सीड्स. इन प्लांट्स के जो फ्रूट होते हैं उसमें या तो आपको एक सीड मिलेगा या कुछ सीड मिलेंगे या बहुत सारे सीड्स मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैंगोज हैव वन सीड. मैंगो में सिर्फ आपको एक ही सीड मिलेगा. पीज हैव अ फ्यू सीड. पीज की अगर हम बात करें तो उसमें पीज मतलब मटर. मटर में हमें काफ़ी सारे सीड्स मिलते हैं. वाइल पपाया हैव मैनी सीड. लेकिन हम पपाया को खोल के देखें तो उसमें बहुत सारे सीड मिलते हैं. वी नो दैट सीड्स जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. हमें ये पता है कि जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं और नए प्लांट्स बन जाते हैं. वी कैन ऑल्सो ग्रो न्यू प्लांट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. हम क्या कर सकते हैं? हम नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं प्लांट के दूसरे पार्ट से भी. जैसे कि स्टेम से नया प्लांट ग्रो हो सकता है, रूट से नया प्लांट ग्रो हो सकता है और लीव से ग्रो हो सकता है. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड एंड अदर प्लांट्स. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे नए प्लांट्स ग्रो होते हैं सीड से और दूसरे प्लांट से. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ सीड. सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो दिखता कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं. सो फर्स्ट कम्स द सीड कोट. द थिकर आउटर कवर ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट.
बाहर का जो हिस्सा होता है जो काफ़ी ज़्यादा थिक मतलब मोटा होता है उसे हम सीड कोट कहते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द सीड, ये क्या करता है सीड के अंदर के हिस्से को प्रोटेक्ट करता है। एंड इट हैज़ अ टाइनी होल ऑन वन साइड, और इसके आप देखोगे एक साइड में आपको एक छोटा सा होल मिलेगा, ये देख सकते हो ना आप यहाँ पे एक छोटा सा होल मिलेगा। दिस होल अलाउज वाटर टू एंटर इनटू द सीड, और ये होल क्या करता है किस काम आता है, ये होल जो है वाटर को अंदर जाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट कम्स सीड लीव्स, जिसे हम कॉटिलेडन्स कहते हैं। सो फूड फॉर द बेबी प्लांट एम्ब्रियो इज स्टोर्ड इन सीड लीव्स कॉल्ड कॉटिलेडन। जो फूड होता है, ये जो बेबी प्लांट होता है इस सीड के अंदर, इसको क्या चाहिए, फूड की ज़रूरत होता है, एंड ये फूड जो है इस कॉटिलेडन में स्टोर रहता है। इनसाइड द सीड कोट के अंदर होता है कॉटिलेडन, जिसमें जो है आपको जो है ये फूड मिलेगा सीड के प्लांट के लिए। ऑल सीड्स हैव वन और टू सीड लीव्स, सो जितने भी सीड्स हैं उनमें आपको एक या फिर दो सीड लीव्स मिलेंगी। ये देखिए एक सीड लीफ इधर और एक सीड लीफ इधर, तो जितने भी सीड है सब में आपको एक या फिर दो सीड लीव्स मिलेंगी। द बेबी प्लांट लाइज बिटवीन द कॉटिलेडन, और ये जो बेबी प्लांट है आप देख सकते हो छोटा सा बेबी प्लांट इस कॉटिलेडन के बीच में होता है। कॉटिलेडन्स प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट, ये क्या करते हैं बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। सीड्स लाइक ग्राम एंड बीन हैव टू कॉटिलेडन, अगर हम ग्राम या फिर बीन्स की बात करें तो इसमें आपको दो कॉटिलेडन्स मिलेंगे, वन हियर एंड द अदर वन हियर। Cotyledon protects the baby plant, and seeds like gram and bean have two cotyledons called dicot seed, while seeds like rice, maize and wheat have only one cotyledon which is called monocot seed. तो ऐसे सीड्स जिसमें दो आपको जो है कॉटिलेडन मिलेंगे उन्हें हम डाइकॉट कहते हैं। डाई का मतलब टू, सो डाइकॉट सीड कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जैसे कि राइस, मेज या फिर वीट, ये जो प्लांट्स हैं इसमें आपको सिर्फ वन कॉटिलेडन मिलेगा, इसे हम मोनोकॉट सीड कहते हैं। नेक्स्ट कम्स एम्ब्रियो, हियर यू कैन सी एम्ब्रियो क्या है, यू कैन सी द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो व्हेन यू सेपरेट द कॉटिलेडन इन अ डाइकॉट। जब आप डाइकॉट सीड में क्या करेंगे कॉटिलेडन को अलग अलग कर देंगे, यू विल सी एन एम्ब्रियो और अ बेबी प्लांट, आपको उसमें एक छोटा सा एम्ब्रियो या फिर बेबी प्लांट दिखाई देगा, विच विल लेटर ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, जो बाद में जाके एक नया प्लांट बन जाता है। द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ बेबी रूट कॉल्ड द रेडिकल, ये जो एम्ब्रियो है इसमें आपको बेबी रूट मिलते हैं जिसे हम रेडिकल कहते हैं, एंड अ बेबी शूट कॉल्ड द प्ल्यूम्यूल, और जो बेबी शूट है उसे प्ल्यूम्यूल कहा जाता है। नाउ हाउ डू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, अब ये प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं सीड से वो हम पढ़ेंगे। सो सिंगल प्लांट प्रोड्यूसेस मेनी सीड्स, एक प्लांट बहुत सारे सीड्स को जनरेट करता है, बट ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, लेकिन सारे ही सीड्स एक नया प्लांट नहीं बन पाते। सम सीड्स आर ईटन अप बाय बर्ड्स, कुछ सीड बर्ड खा जाते हैं, रैट्स खा जाते हैं और दूसरे एनिमल्स खा जाते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्ट्रॉयड बाय विंड एंड रेन, कुछ को विंड और कुछ को रेन खराब कर देता है। सम सीड्स डू नॉट ग्रो बिकॉज दे डू नॉट गेट सफिशिएंट एयर, कुछ सीड्स ग्रो ही नहीं करते क्योंकि इन्हें पर्याप्त एयर नहीं मिल पाती है, वाटर नहीं मिल पाता है, और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वार्मथ मीन्स गर्मी भी नहीं मिल पा रही। तो ये तीनों कंडीशन चाहिए एक सीड को ग्रो करने के लिए, क्या क्या, एयर, वाटर और वार्मथ। नाउ चिल्ड्रन, डू यू नो दैट सीड्स शुड बी सोन विथ प्रॉपर गैप्स, आपको पता है कि जो सीड हम जब ग्रो करते हैं, हम उसे जब सो करते हैं, मिट्टी में दबाते हैं, तो उन्हें थोड़ी थोड़ी गैप के बीच में हमें ग्रो करना चाहिए, सो दैट दे कुड गेट सफिशिएंट एयर, वाटर, सनलाइट। इसलिए हम ऐसा करते हैं ताकि उन सीड्स को प्रॉपर अमाउंट में एयर मिल सके, वाटर मिल सके और सनलाइट मिल सके, दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी मिल सके और जगह मीन्स स्पेस भी मिल सके उन सीड्स को प्लांट बन के ऊपर बढ़ने में, ग्रो करने में। तो जब भी हम सीड लगाएंगे हमें थोड़े थोड़े गैप और डिस्टेंस में ही लगाना है। नेक्स्ट कम्स जर्मिनेशन ऑफ सीड,
अब सीड जर्मिनेशन क्या होता है आप देख सकते हो, आपके सामने पिक्चर, एक छोटे से सीड को हमने प्लांट किया, धीरे धीरे आप देख सकते हो कैसे वो ऊपर उठता जा रहा है, उसमें से लीव्स निकल रहे हैं और वो अब लीव्स जो है बड़े हो गए हैं और वो प्लांट अब बढ़ रहा है. सो दिस इज कॉल्ड जर्मिनेशन. सो व्हेन सीड गेट इनफ वाटर, एयर एंड सनलाइट, जब सीड को काफ़ी अमाउंट में वाटर मिल जाता है, एयर मिल जाता है और सनलाइट मिल जाता है, दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट, वो एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं. द ग्रोथ ऑफ द बेबी प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन. ये जो ग्रोथ होता है एक बेबी प्लांट का सीड में से, उसे ही हम जर्मिनेशन कहते हैं. In the beginning of germination, the baby plant or seedling gets the food from the cotyledon. स्टार्टिंग में जब सीड जर्मिनेट करना स्टार्ट होता है तो उसे स्टार्टिंग में जो खाना है उसके कॉटिलिडन्स देते हैं, बाद में वो प्लांट ग्रो हो जाता है और वो अपना खाना खुद बनाने लगता है. Now here you can see the steps of germination. The seed get water, air and warmth and the seed coat becomes soft. तो जब सीड को, एक बीज को आपने देखा और बीज को पकड़ के आप दबा के देखना बहुत हार्ड होता है वो, तो जब उसे प्रॉपर अमाउंट में वाटर मिलता है, एयर मिलता है और वार्मथ मिलता है तो उसका जो बाहर का सीड कोट होता है जो बहुत हार्ड होता है वो कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है. द एम्ब्रियो स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू द सीड. अब वो जो सॉफ्ट सीड है उसमें से एम्ब्रियो जो है ग्रो होने लगता है. एंड द रेडिकल एमर्जेस फ्रॉम द सीड बाय ब्रेकिंग द सीड कोट. अब वो सीड कोट को तोड़ के बाहर की तरफ निकलने लग जाता है. द रेडिकल फॉर्म्स द रूट एंड द ग्रोज डाउनवर्ड. जो रेडिकल है वो रूट बन जाता है और नीचे की तरफ बढ़ने लग जाता है. द प्लूम्यूल कम्स आउट एंड फॉर्म्स द शूट विथ स्टेम एंड लीव्स. और जो प्लूम्यूल है वो क्या करता है, वो जो है शूट बन जाता है, स्टेम बन जाता है, लीव्स बन जाते हैं एंड वो क्या हो जाता है, स्टार्ट होने लगता है ग्रो करना ऊपर की तरफ. जहाँ पे सनलाइट उसे देखेगा उस तरफ वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है. नेक्स्ट कम्स डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. अब सीड डिस्पर्सल क्या होता है, डिस्पर्सल का मतलब होता है बिखर जाना. तो सीड्स कौन कौन से तरीके से इधर उधर फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं. सो चिल्ड्रन वी नो दैट प्लांट्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन. क्या प्लांट्स अपने आप चल सकते हैं जैसे हम चल सकते हैं, हमने पैर आगे बढ़ाए, एनिमल्स ने पैर आगे बढ़ाए वो चल दिए. तो क्या प्लांट्स हमारी तरह चल सकते हैं? नो. नेचर हैज देयरफॉर अरेंज्ड सम मेथड्स बाय व्हिच द सीड ऑफ सम प्लांट्स गेट स्कैटर्ड. लेकिन नेचर ने क्या किया है, कुछ ऐसे मेथड्स को एस्टैब्लिश किया है जिसकी वजह से सीड्स जो है नए प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इधर उधर स्कैटर होके, बिखर के, ओवर लार्ज डिस्टेंसेस. The scattering of seeds away from the mother plant is called dispersal. तो dispersal क्या है, seed dispersal क्या है, scattering of seed from mother plant. mother plant से seed दूर चले आते हैं, उसे ही हम seed dispersal कहते हैं. So seed are dispersed by, ये कई तरीके हैं जिससे disperse होते हैं. पहला तो wind के थ्रू disperse होते हैं, हवा चलती है और उसके साथ वो seed उड़ के चले आते हैं. फिर आता है water dispersal, birds and animal. And there are many other kinds जिसकी वजह से seeds disperse होते हैं. These are called agents of dispersal. अब ये जो लोग भी, जो भी चीज़ें हेल्प करती हैं सीड को इधर उधर बिखराने में, उन सब को हम agents of dispersal कहते हैं. Let's learn what is dispersal by wind. कैसे जो है सीड wind के थ्रू disperse off हो जाता है. So some plants have very light seed. कुछ ऐसे plants हैं जिनके जो सीड है वो बहुत ही हल्के होते हैं, एकदम रुई से भी हल्के. These seeds also have wings or hair. अब ये जो सीड्स हैं इनमें आपको विंग्स दिखेंगे, जैसे आप देख सकते हो मदार सीड, इसमें विंग आपको दिख रहे हैं. तो ये क्या करता है, ये हवा के साथ उड़ता उड़ता चला जाता है. ऐसे कॉटन सीड है, ये भी उड़ के चले जाते हैं. अब है हिप्टैज सीड, ये भी उड़ के चला जाता है. So these have wings or hair. When wind blows, जैसी हवा चलती है, they easily get carried away from the parent plant. Madar, heptage and cotton seeds are dispersed by wind. Next comes dispersal by animals. तो क्या है dispersal by animals? So animals and human being eat fruits like apple, mango and watermelon and throw away their seeds. तो हम humans क्या करते हैं, animals क्या करते हैं, हम फ्रूट को खाते हैं और सीड को फेंक देते हैं, इधर उधर कहीं भी फेंक देते हैं.
These seeds grow into new plants. अब जहाँ भी फेंकते हैं वहीं पे एक नया प्लांट निकल आता है. Some plants like xanthium have hooks or spines. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें से एक है xanthium जिसके क्या है, हुक होते हैं या फिर स्पाइंस होते हैं. They stick to our clothes. ये हमारे कपड़ों में चिपक जाते हैं. Or to the skin of animal. या तो एनिमल के स्किन में चिपक जाते हैं. And then they disperse to distant places. फिर ये दूसरी लंबी दूरी तक चले जाते हैं. ये देखिए जैसे कि ये है xanthium सीड. तो इसके आप देख सकते हो हेयर कैसे स्टिफ हेयर है, हुक हैं, तो इसलिए हमारे कपड़ों पे चिपक के ये दूसरी जगहों तक डिस्पर्स होके चले जाते हैं. Now children, do you know that squirrels bury nuts to eat during winter? आपको पता है कि जो squirrels हैं वो नट्स को जो है अपने मिट्टी कहीं भी जो है वो दबा देती हैं, छुपा देती हैं ताकि वो विंटर में उसे खा सके. And they often forget that. और वो दबा तो देती हैं फिर वो भूल जाते हैं उन्होंने कहाँ छुपाया था. These nuts may sprout into new plant. ये नट जो है नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो ये भी एक तरीका है एनिमल डिस्पर्सल का. नेक्स्ट कम्स डिस्पर्सल बाय वाटर. सो अ लोटस फ्रूट हैज अ स्पॉन्जी पार्ट एंड द कोकोनट हैज थिक फाइबर कोट. सो लोटस का जो फ्रूट है उसमें एक स्पॉन्जी पार्ट होता है, ऐसे कोकोनट में थिक फाइबर कोट होता है, विच मेक्स देम लाइट एंड एनेबल देम टू फ्लोट ऑन वाटर. जो क्या करते हैं उन्हें हल्का बनाते हैं और उन्हें पानी में तैरने में आसानी होती है. सो व्हेन दे फॉल डाउन फ्रॉम अ ट्री, जैसे ये पेड़ से नीचे गिरते हैं तो क्या होता है, into the water they float and travel with the stream. वो बहते बहते स्ट्रीम के साथ चले जाते हैं. to far off places, दूर जगहों पे जाते हैं, वहाँ जाके वो नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं. next comes dispersal by explosion. So the fruit of pea, geranium, ghost pod, poppy and balsam burst open when they ripe. So ये जो कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ फ्लावर्स हैं, इनके सीड जब ये पक जाते हैं तो ये अपने आप ही फट जाते हैं, एक्सप्लोड हो जाते हैं. The seeds pop out and are scattered. ये सीड जो बाहर निकल जाते हैं और सब जगह पे फैल जाते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो पी प्लांट है, पी पॉड बर्स्ट ओपन. पी पॉड कैसे निकल जाते हैं, खुल जाते हैं. बाल्सम एंड बाल्सम फ्रूट एक्सप्लोड, कैसे ये एक्सप्लोड हो जाता है और नए प्लांट्स बन जाते हैं. नेक्स्ट कम्स ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट, स्टेम एंड लीव्स. तो कैसे नए प्लांट जो है रूट से बनते हैं, स्टेम से बनते हैं और लीव से बनते हैं. तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं. सम न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम द रूट्स, स्टेम और लीव्स. कुछ नए प्लांट्स ऐसे भी ग्रो किए जा सकते हैं, सब कुछ सीड से ही नहीं ग्रो होते हैं. कुछ प्लांट्स को हम ऐसे भी ग्रो कर सकते हैं. दिस मेथड ऑफ ग्रोइंग इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन. इस मेथड को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं. न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट. अब कौन कौन से न्यू प्लांट्स हैं जो रूट से ग्रो करते हैं. सो रूट्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज कैरेट, radish, turnip and sweet potato can be used to grow new plants. तो रूट जो हैं कुछ प्लांट्स जैसे कि कैरेट हो गया, रेडिश, टर्निप और स्वीट पोटैटो, इन्हें जो है रूट से ग्रो किया जा सकता है. फॉलोइंग एक्टिविटी शोज यू हाउ न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम अ रूट. तो यहाँ पे चलिए एक एक्टिविटी दी गई है, देखते हैं कैसे एक नया प्लांट ग्रो करता है रूट से. सो एम इज टू गेट अ न्यू प्लांट फ्रॉम स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो से हमें एक नया प्लांट ग्रो करना है. सो टेक अ स्वीट पोटैटो एंड प्लेस इट इन अ ग्लास फुल ऑफ वाटर. एक ग्लास लेना है, ग्लास फुल ऑफ वाटर, उसमें हमें स्वीट पोटैटो क्या करना है, डाल देना है. विद द हेल्प ऑफ सम टूथपिक. पूरा इमर्स नहीं करना है, टूथपिक की मदद से स्वीट पोटैटो थोड़ा बाहर होना चाहिए, थोड़ा पानी में होना चाहिए. कीप दिस ग्लास इन द ओपन स्पेस. एक खुली जगह में से रख दें. so that it can get fresh air and sunlight, ताकि इसे अच्छे से एयर और सनलाइट मिल सके. After few days a new plant grows out of it. कुछ दिनों बाद आप देखेंगे एक नया प्लांट इसमें से ग्रो होने लगता है. So the conclusion is that some roots can grow into new plant. So this was our experiment. Now the next one is some plants from underground stem. कुछ plants ऐसे हैं जो underground stem से भी generate होते हैं.
So underground stems like onion, ginger and potato can grow into new plants. कुछ अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं जैसे कि अनियन हो गए, जिंजर हो गया या फिर पोटैटो, ये कैसे ग्रो करते हैं? स्टेम से ग्रो करते हैं नए प्लांट में। पोटैटोज एंड जिंजर हैव आईज ऑन देम, ये जो पोटैटो और जिंजर है इनके ऊपर क्या होते हैं? आईज होते हैं। एंड ईच आई ग्रोज इनटू अ बड, और ये जितने भी आई होते हैं आप देख सकते हो वो सारे जो है बड बन जाते हैं अंडर सुटेबल कंडीशन, जब इन्हें प्रॉपर कंडीशन मिलता है। When these birds are planted in soil, जब इन बर्ड्स को सॉइल में हम दबा देते हैं, they grow into new plant, ये नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देख सकते हैं आप जैसे कि एक नया पोटैटो प्लांट है। नेक्स्ट कम्स न्यू प्लांट फ्रॉम स्टेम। अब नए प्लांट्स कैसे? स्टेम में से ग्रो होते हैं। So some plants like rose, hibiscus and sugarcane have buds on them. कुछ प्लांट्स जैसे कि रोज हो गए, हिबिस्कस हो गया या फिर शुगर केन, इन सब में आप देखोगे बड्स होते हैं इसमें। दे ग्रो टू ग्रो देम इनटू न्यू प्लांट, जिसकी वजह से नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जस्ट कट देयर स्टेम, इनके स्टेम को कट करिए। दिस इज कॉल्ड स्टेम कटिंग, इसे स्टेम कटिंग कहते हैं। प्लांट अ स्टेम कटिंग इनटू द सॉइल, अब रोज की स्टेम कट की और उसे हमने यहाँ पे सॉइल में लगा दिया। आफ्टर फ्यू डेज इट ग्रोज इनटू न्यू प्लांट एज शोन इन द फिगर, कुछ दिनों बाद वो एक नया प्लांट बन जाता है जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। नेक्स्ट न्यू प्लांट फ्रॉम लीव्स, अब लीव्स से भी नए प्लांट ग्रो होते हैं। सो प्लांट्स लाइक ब्रायोफिलम हैव बड्स ऑन द एज ऑफ द लीव्स, ये जो प्लांट हैं आप देख सकते हैं इनके एज पे आपको छोटे छोटे लीव्स दिखाई दे रहे हैं। When such leaves are kept in moist soil, जब इन लीव्स को मॉइस्ट सॉइल में डाल दिया जाए, these buds produce new plants, इन बर्ड से नए प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। एंड नया ब्रायोफिलम प्लांट आ गया। नेक्स्ट इज न्यू प्लांट फ्रॉम स्पोर्स, अब कुछ नए प्लांट्स हैं जो स्पोर्स से हो जाते हैं, बन जाते हैं। सो सम प्लांट्स सच एज फर्न्स, मशरूम्स एंड मॉस डू नॉट बियर फ्लावर्स, ये कुछ प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। दे टाइनी इंक्रीज इन नंबर बाय प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर, ये जो प्लांट्स हैं दीज टाइनी प्लांट्स दे इंक्रीज हाउ? थ्रू स्पोर्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स, उनके लीव्स के नीचे होते हैं ये। Each spore can grow into a new plant, और ये जितने भी स्पोर है वो नए प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। So now children, let's move on to test your skills. Write true or false for the following. So fungi reproduces from roots. Fungi को क्या रूट की जरूरत है रिप्रोड्यूस होने के लिए? This is false. So write it false, and like this you have to do the rest of the questions, children. Now the next topic that we are going to learn is agriculture. So in our daily life we eat different types of food including vegetables, fruits, pulses, meats, eggs, etc. तो हम अपनी डेली लाइफ में इन सब चीज़ों को खाते हैं। We also wear different types of clothes, अलग अलग तरीके के कपड़े भी पहनते हैं। We get all these things from plants and animals. हम ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं हमें? ये सब चीज़ें हमें plants और animals देते हैं। To get these things, a large number of plants and animals are needed. अब इन सब चीज़ों को चाहिए अगर हमें ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए बहुत सारे plants, बहुत सारे animals की ज़रूरत होगी हमें। The mass production of plants and animals for food and other purpose is called एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या है? मास प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स का बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए ही हम इस पूरे प्रोसीजर को ही एग्रीकल्चर कहते हैं। हियर वी ओनली डिस्कस द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्लांट, हम यहाँ पे सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। वेरियस स्टेजेस, अब कौन कौन से स्टेजेस हैं? पहला है प्लोइंग, सबसे पहले खेत की जुताई होती है ताकि जो सॉइल है वो लूज हो जाए, मिट्टी हल्की हल्की हो जाए, लूज हो जाए। फिर उसके बाद मैन्योरिंग होती है, मीन्स उसके अंदर जो है खाद डाला जाता है ताकि उसके अंदर जो है वो उपजाऊ बन सके।
फिर जो है बीज को बोया जाता है, सीड्स को सो किया जाता है, फिर पानी दिया जाता है, इरिगेशन किया जाता है, फिर उसके बाद पेस्टिसाइड डाला जाता है ताकि कोई भी पेस्ट आके अटैक ना करे, हमारे फसल को ना खराब करे। अब फसल जब पक जाती है फिर उसको कट और गैदर किया जाता है। एंड नाउ सो दिस इज द होल प्रोसीजर ऑफ एग्रीकल्चर, कैसे हमारे पास ये प्लांट्स आते हैं हमारी प्लेट तक, ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। नाउ चिल्ड्रन, डू यू नो दैट इन हिली एरियाज में क्रॉप्स आर ग्रोन बाय मेकिंग स्टेप्स ऑन द माउंटेन। हिली एरिया में क्या होता है, जो माउंटेन होते हैं, पहाड़ होते हैं, उनके ऊपर स्टेप्स बना दिए जाते हैं, उनके ऊपर ही जो है क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड स्टेप फार्मिंग। क्या कहते हैं? स्टेप फार्मिंग। नेक्स्ट कम्स क्रॉप्स। अब क्रॉप्स क्या हैं? So crops are plants of the same kind that are grown in field to provide food and other useful things to us. तो क्रॉप्स क्या हैं? एक ही जैसे प्लांट्स हैं जिन्हें ग्रो किया जाता है फील्ड में, किस चीज़ के लिए? हमें खाना प्रोवाइड करने के लिए और दूसरी यूजफुल चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए। सम ऑफ दीज आर एज फॉलोज, इनमें से कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो पहला देखिए लिखा है फूड क्रॉप। सो जैसे कि राइस, मेज, व्हीट, इन्हें हम फूड क्रॉप कहते हैं, तो ये ग्रो होता है, ये क्रॉप्स हैं। फिर आता है फाइबर क्रॉप, जिसमें जूट और हेम्प आता है, जिसको हम जूट के जो है बहुत सारे चीज़ें बनाते हैं, बैग्स वगैरह बनाते हैं। फिर आता है ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप, जैसे कि पीनट हो गया, मस्टर्ड हो गया, लिनसीड हो गया, फ्लैक्सीड हो गया। सो ये सारे जो सीड्स हैं इन्हें यूज़ किया जाता है तेल बनाने के लिए, तो ये भी एक तरीके का क्रॉप है। ऑल क्रॉप्स नीड वाटर, जितने भी क्रॉप्स हैं उन सबको पानी चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए, एयर चाहिए और अच्छा सॉइल चाहिए। However, different crops grow well under different conditions. For example, wheat grows well in cold weather while rice grows well in hot weather. So यहाँ पे ये बताया गया है कि अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए अलग अलग वेदर कंडीशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि वीट मतलब कि जो गेहूँ की फसल है वो सर्दी उसको चाहिए, ऐसे ही राइस की फसल को गर्मी चाहिए, तो ये इन मौसमों में ग्रो किए जाते हैं। बाजरा रिक्वायर्स लेस वाटर एंड ग्रोज वेल इन सैंडी ऑयल। बाजरा जो है उसे जो कम पानी की ज़रूरत होती है और सैंडी सॉइल में भी जो है ईजिली ये ग्रो कर जाता है। बट राइस रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर एंड ग्रोज वेल इन क्ले सॉइल। लेकिन राइस के साथ उल्टा है, उसे बहुत सारा पानी चाहिए और ये क्ले सॉइल में ही ग्रो होता है। नेक्स्ट लेट्स लर्न अबाउट समर क्रॉप्स। आप समर सीजन में कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो चिल्ड्रेन, इन आवर कंट्री वी हैव 2 क्रॉप सीजन। हमारी कंट्री में 2 क्रॉप के सीजन होते हैं। एक होता है समर क्रॉप्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप, समर में खरीफ क्रॉप होता है, विंटर में राबी क्रॉप होता है। तो वी आर रीडिंग अबाउट समर क्रॉप्स। तो समर क्रॉप्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप और इसमें कौन कौन से क्रॉप ग्रो होते हैं? जैसे राइस, मिलेट, मेज, पल्सेस, ज्वार, बाजरा, जूट, हेम्प एंड पीनट्स आर खरीफ क्रॉप। ये सारे खरीफ क्रॉप हैं। एंड सम वेजिटेबल्स दैट ग्रो बेस्ट इन समर, समर में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं कुछ वेजिटेबल्स, उसमें है अनियन, पम्पकिन, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, स्पिनच, टोमेटो, गार्लिक एंड गाउट। सो ये सारे जो है गर्मियों में ग्रो होने वाले वेजिटेबल्स हैं। सम फ्रूट्स दैट ग्रो बेटर, कुछ फ्रूट्स भी हैं जो बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं समर में, वो है मैंगो, मेलन, लीची, प्लम, एप्रिकोट एंड पीच। तो ये कुछ समर फ्रूट्स हैं। अब बारी आती है विंटर क्रॉप्स की। सो विंटर क्रॉप्स आर कॉल्ड राबी क्रॉप, इन्हें राबी क्रॉप कहा जाता है। वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड एंड पीस ग्रो वेल इन विंटर। ये कुछ क्रॉप्स हैं जो विंटर में ग्रो करते हैं। कुछ वेजिटेबल्स हैं जो विंटर में ग्रो करती हूँ, वो है कॉलीफ्लावर, कैरेट, रेडिश, टर्निप, पीज एंड बीन्स। ना कुछ फ्रूट्स भी हैं जो विंटर में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, वो है एप्पल, बनाना एंड पोमीग्रेनेट। सो हियर यू कैन सी wheat which is a rabi crop, mustard is a rabi crop and tea is a rabi crop. Now tea and coffee grows best in fields where water is not allowed. टी और कॉफ़ी ऐसी जगहों पे ग्रो किया जाता है जहाँ पे पानी को बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं होने दिया जाता है। So that is why they grow well on hilly slopes. ये hilly slopes पे ज़्यादा अच्छे से ग्रो होते हैं, जैसे कि आसाम, दार्जिलिंग
और नीलगिरी में। नेक्स्ट, after reading about crops, let's learn how can we protect them. So, birds, insect, squirrels, moles, etc. damage the crop. ये crops को damage कर देते हैं. So, crops need protection from them. Crops को क्या चाहिए? इन सब से protection चाहिए. Before and after harvesting. Harvesting से पहले और बाद में. We can spray pesticide and insecticide to protect crop. Crop को protect करने के लिए हमें pesticide और insecticide दोनों ही spray करना होता है. Grains and seeds should be stored properly. Grains और seeds को बहुत ही अच्छे से properly store करना चाहिए. After harvesting them, उन्हें harvest करने के बाद, उनकी कटाई करने के बाद. Now let's move on to flashback, children. Let's revise whatever we have learned in this chapter. So plants give us food to eat, medicines to cure, oxygen to breathe and fiber for cloth. Seed coat and seed leaves are parts of a seed. Next, the growth of baby plant from a seed is called germination. The scattering of seed away from the mother plant is called dispersal of seeds. Seeds are dispersed by wind, water, bird, animals, etc. Agriculture is the mass production of plants and animals for food and other purposes. Crops are plants that are grown in fields to provide food and other useful things to us. In our country, we have two crops, season during the year. Summer crops are called Kharif crop, winter crops are called Rabi crops. We should protect crop from bird, insects, squirrels, moles, etc. Now let's move on to new words, what we have learned in this chapter. So we have learned about seedling, which is a small baby plant coming out of a seed. Seed coat is the outer covering of a seed that protects it. Crops are growing plants of the same kind at one place on a large scale. Insecticides are chemicals used to destroy harmful insects on plants. Now let's move on to book exercise, and here the first question is A exercise, take the correct option. So the first question is xanthium seeds are mainly dispersed by. So xanthium seeds को कौन disperse करता है? So is it soil? क्या soil से disperse होते हैं, animals से, water से या फिर air से? So animals की body पे ये चिपक जाते हैं और जिसकी वजह से disperse होते हैं long distances तक. Now water seeds are generally dispersed by. Water seed कैसे disperse होते हैं? Water से, wind से, man से या फिर tree से? So yes, water seed है तो water से ही disperse होंगे. So this is your answer. Like this you have to do the rest two questions, children. It's your homework. So children, now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. Dash are called our green friends. So these are plants are called our green friends. Dash is store food for the baby plant. So it is cotyledon. So now children, let's move on to the C exercise. Rest of the questions are your homework. In this C exercise, you have to identify the picture and write the name in the lines provided. So this first picture is of xanthium and this is bryophyllum. Write down their names. Next comes D exercise, which is match the following. So now children, let's move on to D exercise, which is match the following. Here the first, you can see there are two columns, column A and column B. You have to match these. So the first one is Kharif crop. So rice is a Kharif crop and Rabi crop, wheat is a Rabi crop. So similarly, I have to match the rest. Next, how do the following parts reproduce? ये जो कुछ plants यहाँ पे दिए ये कैसे reproduce करते हैं? That you have to tell. So sweet potato reproduces by roots. अपने root से reproduce करता है. ऐसे ही rose अपने stem से reproduce करता है. Bryophyllum अपने leaves से reproduce करता है. So similarly, you have to find out the answer of the rest of the questions.
Now, let's move on to F exercise, which is answer the following questions. Here the first one is name the two parts of the seed. So, the two parts of the seed are seed coat and embryo. Next, what is meant by dispersal of seed? So, scattering of seeds away from the mother plant is called dispersal of seeds. So, do the rest questions that are left over as your homework. So, children, with this we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.